नमस्कार किसान साथियों। सोयाबीन की फसल में फूल आने की अवस्था में हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारे जो सोयाबीन की फसल में जो फूल आए हुए हैं वो सारे फूल फली में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, या कौन कौन सी आपको इस समय सावधानी रखनी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोई भी किसान साथियों आपको इसमें टोनिक वगैरह का प्रयोग आप पे नहीं करना पड़े, ऐसा आपको काम बहुत ही सस्ता और सिंपल सा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आप पूरा एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जो कि फ्लोरिंग स्टेज पर आती है, तो इस समय इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या भी आ सकती है। और यहाँ पर किसान आमतौर पर गलती क्या करता है कि जब फ्लोरिंग आ जाती है तब भी किसान जो हर्बिसाइड का इनका प्रयोग करता रहता है। तो किसान साथियों, आपको यहाँ पर हर्बिसाइड का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब सोयाबीन की फसल में आपको कहीं कहीं फूल आने की स्टेज शुरू हो जाती है तो अब आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या क्या आपको इसमें काम करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल जब अगर आपकी फूल आने की स्टेज यानी कि 40 से 45 दिन की स्टेज में आ रही है, फूल आना शुरू हो चुके हैं और उसकी जब अगर हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ अगर बढ़ रही है, तो उसको आपको सबसे पहले उसको ग्रोथ को कंट्रोल करना है। अगर किसान साथियों हाइट अगर बढ़ती जाएगी तो जो फूल है वो एक तो आपके सोयाबीन में कम लगेंगे और उसके अलावा वो फूल सारे ड्रॉप हो जाएंगे। कारण क्या है कि पौधे की जब ग्रोथ बढ़ती जाती है तो जो भी फूल है वो फली में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि पौधा अपनी सारी ताकत पौधे की जो ग्रोथ बढ़ाने में लग जाता है और वो जो अनावश्यक जो बढ़वार होती है वो फूल को ड्रॉप कर देती है या उसके अलावा वो फली नहीं बन पाती है। इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए किसान साथियों आपकी हाइट अनावश्यक बढ़ रही है, आपके बीच में इंटरनोड की डिस्टेंस कम है। जो तने का आप देखेंगे तो जहाँ फुटाव आता है उसके बीच में उसको इंटरनोड की डिस्टेंस कहते हैं, वो डिस्टेंस कम होना चाहिए, वो कम है तो आपको वहाँ पर बेहतर फुटाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ रही है तो आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, पीजीआर का प्रयोग करना है। आप मार्केट में आपको बहुत से पीजीआर मिल जाएंगे, अब जो आपको अच्छा लगे, जो सस्ता लगे वो आपका उसका प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में आपको पेक्लाबुटाजोल जो कल्टार के नाम से मिल जाता है, तबोली मिल जाता है, लियोसिन मिल जाएगा, बायर कंपनी का इग्निटस मिल जाएगा। और किसान साथियों, जो फ्लोरिंग अगर आपकी अच्छी आ गई और केवल आपको फूलों को ही रोकना है, सारे फूलों को, तो उसके लिए जो सबसे सस्ता जो कॉम्बिनेशन है वो है बायर कंपनी का प्लानोपिक्स। किसान साथियों, प्लानोपिक्स बहुत ही सस्ता और अच्छा काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो आप सबसे पहले आप किसान साथियों आपकी उसकी पौधे की हाइट को कंट्रोल करना है और हाइट को कंट्रोल करने के बाद किसान साथियों फिर आपके सारे फूल है वो ड्रॉप नहीं हुए, उसके लिए आपको एक स्प्रे लेना है जिसमें एनपीके आपको या तो आप 13-40-13 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजन और थोड़ा हाई मात्रा में फास्फोरस मिलता है और थोड़ा पोटेशियम मिलता है। किसान साथियों, ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो पौधे में आपको फास्फोरस रहता है तो यहाँ पर आपका फुटाव में भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम जो रहता है वो पौधे को बीमारियों से लड़ने में थोड़ा इसको सक्षम करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाने का काम करता है। ये कॉम्बिनेशन भी आप इसके साथ में आप ले सकते हैं, और ये नहीं है तो आप 05234 का स्प्रे आप ले सकते हैं किसान साथियों यहाँ पर फ्लोरिंग स्टेज पर। और उसके अलावा आपको इसके साथ में जो आपको एक और चीज़ ऐड करनी है वो लेनी है आपको बोरोन। किसान साथियों, बोरोन आपको यहाँ पर ज़रूर लेना है क्योंकि बोरोन का फ्लोरिंग स्टेज में काफ़ी बढ़िया काम रहता है, पोलिनेशन में काफ़ी अच्छा काम करता है और उसके अलावा जो बीजों की अच्छी क्वालिटी और उसको गिरने से बचाने का काम बोरोन करता है। तो इसको आपको सही समय पर आपको इसको देना है। बोरोन कौन सा देना है किसान साथियों, आप 20% वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको जो 10% वाला जो बोरोन आता है, इथिलोमाइन बोरोन, जो कि कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बोरो एसएल के नाम से आता है, तो आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग आप आपकी सोयाबीन की फसल में स्प्रे के तौर पर कर सकते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। किसान साथियों, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप करते हैं तो ये जो बोरोन होता है ये तुरंत ही पौधे को लगता है और इसकी हर एक बूंद पौधे को लगती है। ये जो इथिलोमाइन जो बोरोन आता है ये इसकी हर एक स्प्रे आप जो भी करते हैं हर एक बूंद आपके पौधे को इसको मिलती है। और ये जो किसान साथियों आप अगर बात करें मैं इसमें और थोड़ी बहुत कैल्शियम की भी अगर थोड़ी बात अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो कैल्शियम के लिए और आप बोरोन का अगर हम मिक्स की बात करें तो एक मिक्स में प्रोडक्ट आता है C+B आता है, या इसका कॉम्पो का ही आप कैप मैग के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरोन का कॉम्बिनेशन आता है, या आप उसके जगह ये भी स्प्रे कर सकते हैं।
अगर दोनों में से जो आपको मिल जाए अच्छा और जो आपको उचित लगे वो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, इसके अलावा एक और जिस तत्व की ज़रूरत पड़ती है इस समय वो होती है जिंक की। किसान साथियों, जिंक अगर आपने बेसल डोज में अगर दे दिया है जिंक सल्फेट, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी इस समय। लेकिन किसान साथियों, फ्लावरिंग स्टेज पर जिंक का भी काफ़ी अच्छा काम रहता है। नई नई ब्रांचेस निकालने में, फुटान लाने में जिंक का काफ़ी बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा सबसे मेन काम जो करता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करता है, यानी कि पौधे में हरापन लाता है, क्लोरोफिल को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये जिंक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप NPK का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ में अगर फॉस्फोरस है, तो वहाँ पर आपको जिंक चिलेटेड वाला लेना है, सल्फेट वाला आपको जिंक नहीं लेना है, वरना दोनों काम नहीं करते हैं। नहीं तो जिंक काम करेगा, नहीं आपको फॉस्फोरस काम करेगा। इसीलिए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, आप चिलेटेड वाला आप ले सकते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर के साथ इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी भी सोयाबीन की फसल में जो फूल आ रहे हैं वो सारे फूल फली में कन्वर्ट हो जाए, तो आप ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है जो PGR लेना है, और उसके बाद में आपको 05234 या आप 134013, इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और उसके साथ में आपको बोरोन लेना है, और इसके साथ में किसान साथियों आपको जिंक लेना है चिलेटेड वाला। ये कॉम्बिनेशन अगर आप सोयाबीन की फसल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चिंत ही आपकी सोयाबीन की फसल में जो सारे फूल है वो फली में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस फली के अंदर जो दाने की क्वालिटी है वो भी एकदम अच्छी बनेगी, और वो चमकदार बनेगी और मोटी बनेगी। तो किसान भाइयों, ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से किसानों ने जो टॉनिक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान साथियों ICAR जो भी कहता है कि सोयाबीन की फसल में टॉनिक से कोई ज़्यादा फ़ायदा उसमें नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप ज़्यादा टॉनिक के पीछे ना पड़े। ये NPK और जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी उसमें हो जाती है, तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग उसकी जगह कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।